नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा 2024 के लिए विषयवार फाइनल कट ऑफ। और ये अनऑफिशियल है, क्योंकि जो ऑफिशियल जो कट ऑफ जो आप लोग देखेंगे वो रिजल्ट के साथ देखेंगे, मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये अनऑफिशियल है, ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। और लेकिन 2021 की जो कट ऑफ पर हमने जो वीडियो बनाई हुई थी, आप लोग देख सकते हैं चैनल में, तो वो तकरीबन 90% बिल्कुल विशुद्ध वो कट ऑफ है। वो आप चेक उसको कर सकते हैं। कई सब्जेक्ट उसमें कुछ एक या दो सब्जेक्ट को छोड़ के लगभग सभी सब्जेक्ट की लगभग 95% वो कट ऑफ हमारी बिल्कुल फेयर कट ऑफ बनी हुई है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग मैं जो बना रहा हूँ तो ये पूरी एनालिसिस के बाद ये चीज़ मैं ला रहा हूँ। हाँ, ये एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ इसको आप बिल्कुल फाइनल कट ऑफ ही समझिए, बशर्ते कि जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल फेयर रिज़ल्ट आना चाहिए, है ना। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट हैं और बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी। तो जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल की बात करें, पिछली बार 2021 यानी कि 2021 की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की वो रही थी आपकी 68.25। ठीक है, और इस बार आप देख सकते हो जो 50 सब्जेक्ट और 50 जो अदर है, जो अन्य है सामान्य वाला, तो सामान्य वाला जो पार्ट था वो हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और जो सब्जेक्ट था वो बड़ा इजी था, वो बड़ा आसान था, और वो सब के लिए लगभग पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले, ना पढ़ने से मतलब है कि अपने सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी की है, तो उन लोगों के लिए भी सामान्य सा हो गया था। 35 से 40 नंबर लाना मुश्किल नहीं था हिंदी में, तो 40 से 45 नंबर पढ़ने वाले उसमें ला रहे हैं, है ना। तो ये हिंदी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वो रहेगी 64। पहला वाला पार्ट बहुत मुश्किल पार्ट था उनके लिए, ठीक है, और टाइम टेकिंग भी था बहुत। तो 64 प्लस में अगर नंबर हो गए हैं, 64.25 अगर नंबर हैं आपके, तो आप लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है भाई जनरल, आप लोगों ने देख लिया 64 प्लस यानी कि 64.25 नंबर हैं, तो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन आप लोग ले रहे हैं। जनरल एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 50.75 रही थी पिछली बार, और इस बार जो रहेगी ये 48 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग सिलेक्शन में है। ठीक है, ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो पिछली बार ओबीसी रही थी, ठीक है, 2021 में जो, ठीक, चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। ओबीसी पिछली बार जो रही थी वो 66, ठीक, और इस बार जो ओबीसी की रहने वाली है वो 62 प्लस में है। 62.25 नंबर आपके आ रहे हैं, तो बिल्कुल फेयर आप लोग सिलेक्शन ले रहे हैं मेरी एनालिसिस के बाद। ठीक है, एससी की अगर यही बात कर लेते हैं तो एससी में 60 गई थी पिछली बार, और इस बार जो रहने वाली है ये 56 प्लस में। ठीक है, यानी कि 56 भी नंबर हैं आपके, तो आप पूरी तरीके से दावेदार हैं। 56.25 नंबर हो रहे हैं, तो श्योर सिलेक्शन आप ले रहे हैं। एसटी की अगर बात कर लेते हैं तो यही एसटी में पिछली बार जो गई थी वो गई थी 58.75, और इस बार एसटी में जो रहने वाली है वो है 54.25। ठीक है, 25 इसमें 54 प्लस ले लीजिए, यानी कि 54.25 या 54.50। ठीक है, तो ये एसटी है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस पिछली बार गई थी 65.50, 65.50, और इस बार जो रहेगी ये 61.50। ये 100% आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, मेरी एनालिसिस के दावे हैं कि आप लोग 61.50 अगर नंबर हिंदी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आप लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। चलिए, अब दूसरा सब्जेक्ट आ गया है इंग्लिश। तो इंग्लिश की अगर हम बात कर लेते हैं जनरल, तो जनरल कैटेगरी पिछली बार जो गई है वो 68.50।
ठीक है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार कि ये कट ऑफ 68.50 से ऊपर इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 10 लोग हो सकते हैं। ठीक है, 6 मीन्स कि 6 लोग तो होंगे ही होंगे, तो 10 लोग हो सकते हैं अधिकतम। यानी कि ये अधिकतम वाली कट ऑफ इस बार इंग्लिश में लग रही है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो 69 प्लस जो अभ्यर्थी थे मेरिट में वो थे 71, टोटल 71 कैंडिडेट थे जो 69 प्लस नंबर जिसके थे। ठीक है, ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें जो ओबीसी और एससी कैटेगरी के कुछ अभ्यर्थी इसमें, क्योंकि आई थिंक ओबीसी में 5 लोग है ना, तकरीबन कुछ 5 लोग ओबीसी में जो अपनी कैटेगरी में ही थे और जनरल से ज़्यादा अंक लाए थे, कुछ ये लोग भी थे। तो ये लगभग 80 के आसपास में लोग 69 से प्लस नंबर में थे इंग्लिश में। तो इस बार तो भाई इंग्लिश में इतने 69 प्लस 80 लोग है ना, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है ना, क्योंकि इंग्लिश का जो पार्ट था वो भी ऐसा नहीं था कि पिछली बार की तरह 2021 की तरह वो बिल्कुल ही ईजी था, ऐसा नहीं था। और 50 वाला जो पोर्शन था वो तो भाई हार्ड था ही। ठीक है, तो ये जनरल जो कैटेगरी जो अभ्यर्थी हैं ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अपनी एनालिसिस के बाद अगर 61.75 नंबर आपके इंग्लिश में हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, तो मीन्स 62 मान लीजिए इसको, तो 61.75 यानी कि 62, तो ये नंबर आपके हैं जनरल में तो आप सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक, 61.75 ये मानिए आप। ठीक है, 61.75 ये कट ऑफ रहेगी इंग्लिश में। ठीक, ये अंतिम कट ऑफ है 61.75 या 62 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश मेरा खुद का एक सब्जेक्ट है और मैंने इसमें बहुत सारी एनालिसिस हैं। तो ये है भाई इंग्लिश जनरल 62 मान लीजिए। ठीक है, 61.75 या 62, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। जनरल एक्स सर्विसमैन पिछली बार जो गई थी 59.25 और इस बार 55 नंबर हैं आपके, तो आप सिलेक्शन ले रहे हैं। ओबीसी पिछली बार गई थी 64.50 और इस बार ओबीसी 58, ठीक है, 58 प्लस यानी कि 59.25, सॉरी 58.25 नंबर हैं, तो आप सिलेक्शन ले रहे हैं ओबीसी में 58.25। एससी कैटेगरी में देखें तो पिछली बार 60 गई थी और इस बार 54.50 सिलेक्शन ले रहे हैं गारंटेड। ठीक है, तो ये है भाई एससी। एसटी की अगर आप बात कर लेते हैं तो पिछली बार गई थी 59 और इस बार जो एसटी जाएगी वो जाएगी 52 में। ठीक है, 52। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में बहुत कम मिल रहे हैं भाई। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस इस बार रहने की उम्मीद है 58.25। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58.25 अगर आपके नंबर हैं तो 100% आप लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई इंग्लिश की बात। आगे बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी या संस्कृत में ज़्यादा मेरे को भाई इसमें एनालिसिस मैंने नहीं किया है ना, क्योंकि संस्कृत में अंदाज़ा नहीं आता है। तो इसमें पोस्ट एक तो बहुत कम पोस्ट होते हैं और जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों का पता भी नहीं चल पाता है। तो जनरल पिछली बार गई है 76.50 और इस बार मुझे जो लग रहा है वो 75 नंबर में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य कैटेगरी भाई ये मैंने एनालिसिस में नहीं किया हुआ है संस्कृत में। आगे बात कर लेते हैं गणित विषय की। तो गणित में जनरल पिछली बार जो कट ऑफ रही थी जनरल में वो रही थी 62 और इस बार जो रहेगी वो रहेगी 52.50। 52.50 अगर नंबर आपके आ रहे हैं गणित में, मैथ्स में, क्योंकि जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत हार्ड पेपर बताया जा रहा है। ठीक है, 52.50 में आप लोगों का सिलेक्शन लग रहा है, तो इसको 53 मान सकते हो आप लोग।
ठीक है, 52 से 53, ठीक, मैथ्स में। एक्स सर्विसमैन पिछली बार वो 46.50 में हो गया था और इस बार है केवल 45 नंबर ले आइए, सिलेक्शन हो जाएगा जनरल एक्स सर्विसमैन में। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो पिछली बार जो रही थी वो 58.50 थी और इस बार जो रहेगी वो 49.75, ठीक है, मैथ्स में। एससी कैटेगरी की अगर बात कर लेते हैं तो एससी में 46.50 पिछली बार रही थी, तो इस बार जो उम्मीद है वो है 39.25, तो ये मैथ्स में सिलेक्शन हो जाएगा 39.25 एससी कैटेगरी में अगर आपके नंबर हैं। एसटी की बात कर लेते हैं तो 41.25 नंबर थे सिलेक्शन, लास्ट सिलेक्शन जो था एसटी कैटेगरी में गणित में, और इस बार केवल 35 नंबर ले आइए भाई, सिलेक्शन हो जाएगा एसटी में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, पिछली बार 58.50 था और इस बार आप 49.75 नंबर ले आइए, सिलेक्शन हो जाएगा मैथ्स में, ठीक है। तो ये मैथ्स की कट ऑफ रही। आगे बात कर लेते हैं साइंस, विज्ञान की। विज्ञान भी टफ पेपर बताया जा रहा है, तो जनरल कैटेगरी विज्ञान में पिछली बार जो थी कट ऑफ वो 61 थी और इस बार इसको 51 मानिए, ठीक है, 51.25 नंबर हैं, तो श्योर सिलेक्शन आप लोगों का हो रहा है 51.25 में विज्ञान में। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन पिछली बार केवल 45 नंबर लाइए पास और इस बार भी 45 नंबर आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। ओबीसी की बात कर लेते हैं, पिछली बार ओबीसी की रही थी 59.75 और इस बार ओबीसी की रहने वाली है 49.75, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग जो अपनी अपनी कैटेगरी से हैं और अपने सब्जेक्ट से हैं, वो लोग ध्यान देंगे। एससी कैटेगरी में पिछली बार 51.75 था और इस बार केवल 41 नंबर ले आइए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये एससी कैटेगरी के हैं 41 प्लस में, ठीक है, 41 प्लस में आप सिलेक्शन ले लेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, पिछली बार 58 थी और इस बार 48.50 नंबर में सिलेक्शन ले लेंगे आप, ठीक है, साइंस वाले। चलिए आगे बात कर लेते हैं एसएसटी। एसएसटी भी जो पेपर बताया जा रहा है वो भी थोड़ा मॉडरेट पेपर बताया जा रहा है, मॉडरेट टू टफ, ठीक है। तो एसएसटी की बात कर लेते हैं, पिछली बार क्योंकि पद भी बहुत कम थे और फिर भी इसकी मेरिट उतनी जितनी मानी जा रही थी उतनी मेरिट हाई नहीं गई थी, ठीक है, 67.50 में सिलेक्शन हो गया था एसएसटी में। और इस बार जो एसएसटी में जो रहने की उम्मीद है ये है भाई 56.75 जनरल, ठीक है, 56.75 एसएसटी सामान्य में, यानी कि तो जनरल कैटेगरी में 56.75 अगर आपके नंबर हैं आप सिलेक्शन ले रहे हैं। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो पिछली बार 57.25 नंबर थे और इस बार अगर आपके 47 प्लस नंबर हैं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। ओबीसी की बात कर लेते हैं, 69 ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब जनरल 67.50 थी तो ओबीसी पिछली बार 69.25 क्यों गई, जबकि इस लास्ट जो 69.25 वाले कैंडिडेट के जो टीटी मार्क्स नंबर थे वो 102 नंबर थे, ठीक है, यानी कि टीटी में भी जनरली कैटेगरी में था, पता नहीं कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं पर उन्होंने ओबीसी का कुछ फ़ायदा लिया हो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी तो ओबीसी ज़्यादा गई थी सामान्य से और इस बार ओबीसी की रहेगी 55 प्लस नंबर हैं तो सिलेक्शन ले लेंगे। एससी कैटेगरी में इस पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 59.25 थी और इस बार जो है वो एससी कैटेगरी में 46 प्लस नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है, इस बार पद भी अच्छे हैं एसएसटी में। और एसटी कैटेगरी में पिछली बार 65.75 था तो इस बार जो है एसटी कैटेगरी में आप मान के चलिए 46 के आसपास में ही एसटी में भी
सिलेक्शन हो जाएगा। EWS कैटेगरी की बात कर लेते हैं। EWS में पिछली बार 70 कट ऑफ थी और इस बार EWS में भी 55 प्लस में सिलेक्शन हो रहा है आप लोगों का SST सब्जेक्ट में, ठीक है। अब व्यायाम की बात कर लेते हैं, और व्यायाम की भी मुझे ज़्यादा जो है वो इस पर एनालिसिस मेरी नहीं है, तो एक अनुमान आप लोग बता सकते हैं जनरल, ठीक है, मैं लगा सकता हूँ। जनरल में पिछली बार 68.25 थी, ठीक है, और इस बार व्यायाम में जो लग रहा है मुझे वो 64 में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। वो ये इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं हुई है, तो एक सेपरेट मैं आप लोगों को बता दूंगा व्यायाम, अगर आपके सब्जेक्ट मैंने नहीं बताया है तो, ठीक है। तो ये थी भाई फाइनल एनालिसिस के बाद की आपकी कट ऑफ, ठीक है। जो इस दायरे में आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर फेयर मेरिट आती है, फेयर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये इसके आसपास ही जो है वो मेरिट आप लोगों की होगी, ठीक है। तो साथियों ये थी आप लोगों की एक फाइनल कट ऑफ। अब इस कट ऑफ के बाद जो है आप लोगों को कोई भी कट ऑफ पर कहीं भी आपको वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको आप लोग फाइनल कट ऑफ समझिए। अब जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि लेक्चरर की विज्ञप्ति आने वाली है, तो लेक्चरर की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन मौका है, लेक्चरर की तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अपनी जो भी आपने एक खाका आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा कि आपको किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो एक मौका है साथियों, मेहनत करनी है ना। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक रुकना है नहीं। और ये पढ़ा हुआ ये जो जितना ज्ञान का भंडार आप लोग ले रहे हैं, इस ज्ञान का निश्चित तौर पर आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा आगे, है ना। वो हो सकता है आप लोगों को कि वो प्रत्यक्ष रूप से मिले या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, तो मेहनत छोड़नी नहीं है, ठीक है। और ये भाई ये जीवन एक है और समय भी देखो सीमित है, तो इसलिए इसे कहीं बर्बाद करने के बजाय अब खुद पर इन्वेस्ट करना है और उसका प्रतिफल जो है वो हमको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। एक कोट है ना कि कमज़ोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होंगी। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ साथियों आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि निश्चित तौर पर जो हैं वो सफलताएं, वो कामयाबी जो है आप लोग जो आप देखना चाह रहे हो वो निश्चित तौर पर मिलेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन निश्चित तौर पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे मिलते हैं आपसे नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।